साथ तेरा चाहे दुख में रहूं चाहे दुख में रहूं तेरी पापी बरसात रहे तेरे पापी बरसात रहे बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। मैया कुंती कन्हैया से कहती श्याम हमें केवल दुख दे दो। कन्हैया आश्चर्यचकित रह जाते हैं। बुआ जी किसी ने आज तक दुख नहीं मांगा, सब सुख की कामना करते हैं। भगवान थोड़ा सा सुख हमें भी दे दो, थोड़ा सा सुख हमें दे दो। लेकिन बुआ जी आज पहला कोई जो है जिसने दुख मांगा, किसी ने आज तक दुख नहीं मांगा। दुख कोई मांगने की चीज है क्या? दुख कोई वरदान मांगने की वस्तु है क्या? तब मैया कुंती ने कहा कन्हैया तुम्हारी याद तो बनी रहे। बताया गया है, तुलसीदास जी ने भी कहा है, हनुमान जी ने भी कहा है, कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई जब तक सुमरन भजन होई। कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई जब तक भजन होई। हनुमान जी महाराज कहते हैं, कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई जब तप सुमरन भजन न होई। इससे बड़ी भी विपत्ति कुछ नहीं है कि जप ना होवे, तप ना होवे, भजन ना हो। जो भजन नहीं करता इससे बड़ी विपत्ति नहीं है। जो भगवान का सुमरन ना करे इससे बड़ी विपत्ति नहीं है। जब तप सुमरन भजन न होई कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई। मैया कुंती ने दुख मांगा, कन्हैया ने सदा भक्ति का वरदान दिया और श्याम द्वारका चले। कुछ दिन पश्चात भक्त अब परीक्षित का जन्म होता है। बोलो परीक्षित महाराज की जय हो। जब परीक्षित का जन्म हुआ सभी पांडव बड़े प्रसन्न हैं और परीक्षित ने विद्या का अध्ययन किया। कछु सयाने हो गए। छोटी सी उम्र में पांडवों ने अपना राजपाट सब सौंप दिया, सिंहासन पर बैठा करके राजा बना दिया परीक्षित को।
बड़ी छोटी उम्र में राजा बन गए परीक्षित। बड़ी छोटी आयु में, बड़ी छोटी उम्र में राजा परीक्षित राजा बन गए। ऐसा राज्य शासन चलावे। और जब राजा बनाया पांडव ने तो एक बड़ी अच्छी बात बताई। कहा परीक्षित, कभी भी कोई भी व्यक्ति और शरण में आ जाए, कोई भी जीव, चाहे भले ही कितना उसने और पाप किया हो, कितना ही अत्याचारी हो, कितना ही आताताई हो गए, कितना भी नुकसान कर दिया हो, लेकिन कभी उसके दंडित नहीं करना जो शरण में आ जाए। अब परीक्षित खूब आनंदमय राज्य शासन चलाते हैं। एक दिन की बात, आज और परीक्षित विचार करते हैं कि हमें बड़े दिन हो गए राज्य चलाते चलाते, राज्य करते करते, लेकिन अभी तक हमने अपने दादाजी लोगों के खजाने को नहीं देखा। आज तक आधी से ज्यादा उम्र हमारी निकल गई राज्य करते करते, आज तक खजाने के दर्शन नहीं किए। सो आज खजांची को आदेश दिया, कहा चलिए थोड़े खजाने को देखना है। सो भक्तों, खजांची ने खजाने की चाबी ली और जाकर दरवाजा खोला। परीक्षित प्रवेश करते हैं। जैसे ही परीक्षित ने प्रवेश किया तो भक्तों, वहां तो ऐसे रत्न जड़ित जवाहरात, सुंदर सुंदर मुकुट, हीरा मोती जवाहरात, न जाने क्या क्या वहां उस खजाने में रखा हुआ है। बड़े प्रसन्न हैं, बड़े सुंदर सुंदर और श्रृंगार सामग्रियां वहां रखी हुई हैं। परीक्षित को सर्वस्व सब कुछ अच्छा लगा, लेकिन सबसे अच्छा एक मुकुट लगा जो चमचमाता हुआ स्वर्ण का मुकुट परीक्षित को बड़ा प्रिय लगा, बड़ा अच्छा लगा। तो परीक्षित ने जाकर के वह उठाया और धारण किया। वह मुकुट धारण कर लिया, बड़ा सुंदर मुकुट था। अब उनका मन हुआ कि आज क्यों ना हम जंगल घूमे, जंगल घूमे आवे, वन में घूम कर आते हैं। वन में जाना है तो सब सारथियों को लेवाया और भक्तों वन की ओर प्रस्थान कर जाते हैं। जब वन में प्रस्थान किया और वन में पहुंचे तो वहां एक बड़ा भारी कौतुक देखा। भक्तों, कौतुक क्या देखते हैं? नते कणकेशो यशो तिथिधारिणं वृद्धा जले विभस्यन्ति किश्चित् यातिकारिका। बड़ा, आज तक इतना बड़ा अत्याचार, इतना बड़ा पाप होते परीक्षित ने कभी नहीं देखा जितना आज देखा। क्या देखते हैं कि एक गौ माता रो रही हैं, एक गौ माता रो रही हैं और गौ माता को रुदन करते परीक्षित ने देखा तो इनका हृदय कांप उठा। एक गाय का बछड़ा एक पैर पे खड़ा है, एक पैर पे एक गाय का बछड़ा खड़ा है और एक काला काला विकराल व्यक्ति बिना ज्ञाने की तलवार लिए, जिसके बड़े बड़े चमकीले दांत, बड़ा विकराल शरीर, काला काला भयंकर इसका शरीर, हाथों में तलवार लिए है बिना म्याने की। और उस बछड़े का चौथा पैर काटने को हुआ। परीक्षित ने हाथ पकड़ लिया, जाकर कहा रे क्या करते हो। जैसे ही परीक्षित ने रोका, हाथ पकड़ा तो वो आकर चरणों तक हो गया, चरणों में गिर पड़ा। वो कौन है? वो काला काला व्यक्ति भक्तों साक्षात कलयुग कली है। और वो बछड़ा कौन है? वो धर्म है भक्तों। धर्म के 3 पैर कट चुके थे, चौथा पैर काटने को कली हुआ कि परीक्षित ने रोक दिया। और वो जो गौ माता है वो कौन है? वो साक्षात भक्ति,
भक्ति देवी रुदन कर रही हैं। धर्म के 3 पैर कट चुके थे, 4था पैर कली काटने को हुए। इतने में कलयुग का हाथ परीक्षित ने पकड़ लिया। कलयुग शरणागत हो गया। परीक्षित को याद आ गई कि हमारे दादाजी लोगों ने एक ही बात कही थी कि कभी भी किसी शरणागत को दंडित नहीं करना। कोई भी कितना ही अत्याचारी हो उसे कभी दंड नहीं देना। अब परीक्षित ने कहा, कौन हो तुम? ये अत्याचार क्यों कर रहे थे? क्यों काट रहे थे वो 3रा पैर? और 3 पैर किसने काट दिए? बोले महाराज हम कली है। बोले अत्याचार ऐसा हमारे राज्य में नहीं हो सकता, हमारे राज्य से बाहर निकल जाओ। बोले महाराज कहाँ जाएं? कोने कोने में आपको राज है, पृथ्वी के कोने कोने में आपको राज है, कहाँ जाएं? परीक्षित ने विचार किया कि सही कहते, कोने कोने में हमारा राज है इस पृथ्वी के, कहाँ जाओगे? बोले ये अत्याचार क्यों करते हो? बोले महाराज क्षमा कर दो। बोले कुछ स्थान यहीं मिल जाए तो 4 स्थान दे दिए। कौन कौन? धृतपानम श्रियासूनम श्रिया धर्मस्य विंदिता। जाओ जुआ में तुम्हारा वास है, धृत कीला वेश्या में तुम्हारा वास है, जाओ। और जुआ मदरा वैश्य पर स्त्री 4 जगह दे दी। कपटी व्यक्ति के हृदय में कलयुग का वास, जिसके हृदय में कपट होगा ना वहां कलयुग का वास है, कलयुग का वास है। 4 जगह दे दी। जी 4 जगह दी। कलयुग ने कहा महाराज एक हम में बड़ी भारी विशेषता है। बोले वो क्या? बोले इस अत्याचारी में आतताई में क्या विशेषता होगी? बोले है महाराज विशेषता। बोले क्या? तुलसी बाबा ने बड़ी पावन बात कही है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरे तुम्हारे महाराज में बड़ी भारी विशेषता है। कलयुग केवल नाम आधार स्मर नरोत्तम 12 जो 10,000 वर्ष तपस्या करने में जो फल प्राप्त होता था सतयुग द्वापर त्रेता में, वो कलयुग में केवल सुमर एक बार स्मरण करने से भगवान का नाम वही फल प्राप्त होगा। केवल एक बार भगवान का स्मरण करने से। बोले अच्छा, बोले 10,000 वर्ष और एक बार? बोले महाराज अब तुलसीदास जी ने भी तो ये लिख दिया है, एक घड़ी आदि में पुण्या तो तुलसी संगत साधु की हरे कोते अपराध। केवल आदि हरि, एक घड़ी आदि हरि आदि में पुण्य, जो केवल एक बार भगवान का श्रवण कर लेगा उसे 10,000 वर्ष तपस्या करने का फल प्राप्त होगा।
बोले महाराज एक आध स्थान और मिल जाए। अब परीक्षित प्रसन्न हो गए। सो परीक्षित ने प्रसन्न होकर कहा, कहिए कलियुग, आप जो स्थान मांगोगे हम वही देंगे। बोले महाराज हमें सोने में और बास मिल जाते। चलो तथास्तु, लेकिन अब भक्त लेकिन अथवा परंतु में बड़ा मतलब आ जाता है। लेकिन कौन सी सोने में? जो अत्याचार का कमाया हुआ होगा, जो अधर्म का स्वर्ण होगा, जो पाप कर्मों का स्वर्ण होगा, उसमें तुम्हारा पास है। ऐसे नहीं कि मेहनत मजदूरी करके और स्वर्ण कमाया और आपका उसमें कलयुग बैठ जाए। बोले उसमें नहीं, जो अत्याचार का स्वर्ण होगा, जो पाप का स्वर्ण होगा, उसमें तुम्हारा वास है। और तथास्तु कह दिया। तो भक्त सबसे पहले जो मुकुट लगाए थे परीक्षित, वह मुकुट शिशुपाल का था। वह मुकुट शिशुपाल का था। भगवान के साथ पांडव युद्ध करने गए थे। पांडव वह मुकुट ले आए थे। वह मुकुट खजाने में रख दिया था। आज वही मुकुट पहन लिया। सो सबसे पहले कलयुग उसी मुकुट में प्रवेश कर जाता है। और जैसे ही मुकुट में प्रवेश किया, सो बुद्धि घूम जाती है परीक्षित की। बड़ी जोर से प्यास लगती है, बड़ी जोर से प्यास लगी। परीक्षित उस जंगल में कहाँ जल पिए, कहाँ मिले जल? सो जाके शमीक ऋषि के आश्रम में पहुंचते हैं। बड़े जोर जोर से चिल्लाते हैं, अरे संत भगवान जल तो दे दो, जल तो पिला दो। अब संत भगवान तो तपस्या में लीन थे भक्त, ये जल कहाँ से पिला दे? और बिना आज्ञा के शिष्य गण जल पिला नहीं सकते। सो चिल्लाते चिल्लाते परीक्षित थक जाते हैं कि गुस्सा आई, क्रोध आ गया। कलयुग का वैसे ही वास है सिर पे, सो क्रोध आ गया। तो क्रोध किसे आता है? कपटी, जिसके हृदय में कपट होगा, जो मदरा पान करता होगा, जो जुआ खेलता होगा। मतलब बताया गया है कि इन 5 जगह कलयुग का वास है, उसे ही क्रोध आता है। जो इनके साथ आया उसे ही क्रोध आएगा। वही कलयुग का वास है। अब परीक्षित चिल्लाते चिल्लाते परेशान हो गए, बुलाते बुलाते कहते कहते परेशान हो गए। सो एक मरा हुआ सर्प पड़ा था, वहीं सो वह सर्प उठाया और शमीक ऋषि के गले में डाल दिया और वहां से चले अपने राज में पहुंचे। जैसे ही वह मुकुट उतारा, निकाला सिर से, तो तुरंत याद आ गई कि हम ये क्या करके आए। तब तक क्या हुआ भक्तों, शमीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि आए और श्रृंगी ऋषि ने देखा कि हमारे पिता के गले में किसी ने मरा हुआ सर्प डाल दिया है। सो क्रोध अग्नि में जलते हो, क्रोध में आकर और श्राप दे दिया कि जिस ऋषि ने भी ऐसा दुस्साहस किया हो, उसकी 7 में दिन तक्षक नाग के डसने से मृत्यु हो जाए। तक्षक के डसने से मृत्यु। तक्षक सबसे बड़ा नाग है, सबसे बड़ा सर्प है। सभी सैनिक और शमीक ऋषि घबरा गए, बोले पुत्र यह है